नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है अकबर। जिस प्रकार प्राचीन काल में सम्राट अशोक का नाम है, उसी प्रकार मध्यकाल में हम अकबर को याद करते हैं। अकबर की नीतियाँ जो अपनाई गई, उन्हें हम आज भी अपने शासन में देखते हैं। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इनकी धाय माँ माहम अनगा व जिंजी अनगा थी। अकबर की ताजपोशी कलानौर में 13 वर्ष की उम्र में हुई थी। जब अकबर गद्दी पर बैठा था तो उसका शासन केवल पंजाब व उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। अकबर के संरक्षक के रूप में बैराम खां थे और अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ़ थे। अकबर ने इन्हीं से ही सुलेह कुल की नीति को सीखा था। अकबर के राजनीतिक अभियान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, बैराम खां के संरक्षण का युग 1556 से 1560 ईस्वी तक का। उसके बाद पेटीकोट सरकार या अख्ता खेल या रसोई, जो कि 1560 से 62 तक था। इसमें मुख्यतः उसके विश्वास पात्र और रिश्तेदार शामिल थे। इन 2 वर्षों में इस समूह की अकबर के निर्णयों में विशेष भूमिका थी। इस समूह में महामनगा, उसका पुत्र अदम खां, जिंजी अनगा व मुनीम खां महत्वपूर्ण थे। और तीसरा है स्वतंत्र शासक के रूप में। 1562 के बाद वह अपनी सोच के अनुसार शासन करता है। अकबर के काल की प्रमुख घटना पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर का शासन मध्यकाल में सर्वाधिक भूभाग पर था। अकबर एक साम्राज्यवादी शासक था और वह जानता था कि किस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार किया जा सकता है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू की पराजय हुई और यह एक निर्णायक जीत रही अकबर की। अकबर के द्वारा जो आरंभिक कार्य करवाए गए थे वह थे 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने से रोका। 1563 में तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगा दी और 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया पर रोक लगाई। यद्यपि 1569 ईस्वी में उसने कुछ क्षेत्रों में जजिया पुनः लगा दिया था। अकबर ने के महत्वपूर्ण अभियानों में मालवा का अभियान, जयपुर, गढ़गटंगा या गोंडवाना की विजय, चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, कालिंजर, मारवाड़, गुजरात विजय इत्यादि थे। जिसमें मालवा में उस समय शासक बाज बहादुर थे और उनकी रानी रूपमती थी। मालवा की राजधानी सारंगपुर थी। वहाँ पर अकबर ने अदम खां व पीर मोहम्मद के नेतृत्व में अभियान किया था। पहले वहाँ का गवर्नर पीर मोहम्मद को बनाया गया, किंतु उसके अत्याचारी शासन के कारण वहाँ विद्रोह हो जाता है। तो अब्दुल्ला खां उज्बेक के नेतृत्व में पुनः अभियान कर मालवा को निर्णायक शिकस्त दी गई।
बाज बहादुर कई राज्यों में घूमने के बाद अकबर के दरबार में आ जाता है और अकबर उसे 2000 का मनसब देकर संरक्षण में ले लेता है। जयपुर वह 1562 में अभियान करता है, जब वह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते समय आमेर के कछवाहा शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकारी और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया, हरका बाई, और अकबर ने उसे मरियम उज जमानी का नाम दिया था। भारमल के पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह को उसने अपने दरबार में बुलाया। इसी क्रम में उसने मेड़ता पर अधिकार कर लिया, जो चित्तौड़ के शासक के अधीन था, और यहाँ जयमल को यहाँ का प्रशासनिक दायित्व सौंपा। चित्तौड़ अभियान, जो कि वहाँ पर शासक राणा उदय सिंह थे, आक्रमण के समय उदय सिंह जंगलों में चला जाता है और चित्तौड़ दुर्ग का प्रभार जयमल व पत्ता के हाथों में सौंप देता है। मुगलों को यहाँ कठिन संघर्ष करना पड़ा और यहाँ तक कि अकबर को जिहाद का नारा भी इस युद्ध में देना पड़ा। चित्तौड़ अभियान अकबर के चरित्र पर एक दाग लगाता है, क्योंकि विजय के बाद उसने वहाँ भारी नरसंहार करवाया था। जयमल व पत्ता की बहादुरी से अकबर बहुत प्रभावित हुआ और उसने आगरे के किले के प्रवेश द्वार पर इन दोनों की हाथी पर बैठे की मूर्ति बनवाई। रणथंबोर अभियान, यहाँ सुरजन राय नामक हाड़ा राजपूत के अधीन था, जो कि ये उसने अधीनता इस शर्त पर स्वीकारी कि वह वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। इसी तरह इसने कालिंजर मारवाड़ अभियान किए। गुजरात विजय को इतिहासकार स्मिथ ने विश्व इतिहास की सर्वाधिक तीव्रगामी विजय बताया है। 450 मील की दूरी को 11 दिनों में ही पूरा कर लिया था इसने। अब आते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी, जो कि मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ थी और चित्तौड़ के अतिरिक्त मेवाड़ के बड़े क्षेत्रों पर उदय सिंह का ही अधिकार था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद यहाँ पर राणा प्रताप ने गोंगुंदा नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक किया था और अकबर की अधीनता ने स्वीकारने का प्रण लिया था। 1876 में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से हकीम खां सूर और भीलों ने भाग लिया तथा भामा शाह का त्याग भी अतुलनीय था। मुगलों की तरफ से नेतृत्व मानसिंह ने किया और उसके अथक प्रयासों के बावजूद मानसिंह मेवाड़ पर पूर्णतः आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाया। राणा प्रताप ने वहाँ से हटकर चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। राणा प्रताप के बाद अमर सिंह शासक बना था, जो जहांगीर के समय कुछ शर्तों पर समझौता करता है और अकबर की राजपूत नीति को जहांगीर आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार अकबर ने उत्तर पश्चिमी प्रांत काबुल, कश्मीर, सिंध, कंधार, बलूचिस्तान को जीता और उत्तर पश्चिमी सीमाई प्रांत के क्षेत्रों की विजय का मुख्य उद्देश्य उसका एक वैज्ञानिक सीमा का निर्धारण करना था, जिससे उधर से होने वाले आक्रमणों और विद्रोहों को रोका जा सके। उसका यह अभियान सफल माना जाता है और इस दौर में वह अपनी दूसरी राजधानी लाहौर को बनाता है। इसी प्रकार अकबर के द्वारा दक्षिण में विजय की गई। दक्षिण विजय का कारण उसकी साम्राज्यवादीता, पुर्तगालियों का वहाँ पर बढ़ता हुआ हस्तक्षेप, और तीसरा कारण वहाँ के मिलने वाले आर्थिक लाभ, और चौथा था विजयनगर के पतन के बाद किसी बड़े साम्राज्य की उपस्थिति वहाँ पर नहीं थी। अकबर ने दक्षिण विजय के बाद ही सम्राट की पदवी धारण की थी। उस समय दक्षिण में 4 मुख्य साम्राज्य थे: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा, जिसमें से
खानदेश ने तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु अन्य तीनों ने नहीं की थी। तो वहाँ पर वह अपने अभियान भेजता है और खुद भी वहाँ पर जाता है। इस प्रकार वो है बरार, अहमदनगर और खानदेश तीनों को मुग़ल साम्राज्य में मिला लेता है। तो ये थे अकबर की साम्राज्यवादिता का जो नीति थी वो ये सब थी। अकबर की धार्मिक नीति को हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।